गुड इवनिंग साथियों। नमस्कार साथियों, मैं राकेश आर डी बंसेस आप सब लोगों के समक्ष आज फिर एक नई सूचना लेकर हाजिर हूँ। हालांकि सूचना तो क्या है, वैसे तो सब आप सब चीज़ों से अवगत हैं और मैं उन सभी विद्वान साथियों को एक बार और नमस्कार बोल देना चाहता हूँ कि हम लोग परेशान तो खैर है ही, आप लोग भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ और परेशानी का सबब किसी से छुपा नहीं है। बात यह है कि अपना रिजल्ट नहीं आ रहा। 15 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक आकस्मिक घटना हो गई जिस पे अपना किसी का कुछ चलता नहीं है। भूतपूर्व राज्यपाल श्री अनुसुमान सिंह जी का स्वर्गवास हो गया, जिसके चलते माननीय न्यायालय में अवकाश घोषित हुआ, छुट्टी हो गई, अपना केस नहीं सुनवाई में नहीं आ पाया। और मैं एक दिन पहले मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था कि कल 15 तारीख को 8 तारीख को कम से कम अपना केस सुनवाई में तो आए, लेकिन वो सुनवाई में आया नहीं तो मामला बैठा नहीं, क्या पता हो जाता। और अब जो है बायोलॉजी के केस की जो सुनवाई है वो होगी 15 तारीख को, यानी अगले सोमवार को। 15 तारीख को केस अपडेट हो गया है, कॉज लिस्ट 1-2 दिन में आ जाएगी अपने पास। हालांकि जहाँ तक जो सूचना है वो 198वें नंबर पे ही होगा और मैं भी सुनवाई में नंबर आ जाए तो जल्दी अपना काम निपट जाएगा। आज आरपीएससी का एक वो प्रेस नोट आया है। प्रेस नोट में आरपीएससी की तरफ से ये जारी किया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि मतलब कि जो रिट याचिकाएँ लगी हुई है बाकी पूरी भर्ती के ऊपर, जिसके अंदर वो कमल यादव वाली जो रिट याचिका थी उसके लिए तो उन्होंने निस्तारण कर लिया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी रिटें लगी है, जिसके अंदर एक जो सबसे लास्ट वाली अभी जो रिट आई है वो नम्रता की है। तो नम्रता नाम की कोई लड़की है, उसने लगाई है। तो इस संदर्भ में पूरी वो कमेटी का गठन किया गया है। आरपीएससी बहुत त्वरित गति से कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि जल्दी से वो डिसीजन ले, रिवाइज रिजल्ट होकर आएंगे। रिजल्ट जब रिवाइज होकर आएंगे तो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिजल्ट रिवाइज उनके होंगे जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। बायोलॉजी का तो रिजल्ट ही नहीं आया तो रिवाइज क्या होगा? रिवाइज करने के लिए पहले रिजल्ट तो आए। तो बायोलॉजी का जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिपोर्ट के आधार पर आएगा और जल्दी से जल्दी ये रिजल्ट आने के कगार पर है। और जहाँ तक ऐसा है कि नए सत्र में ज्वाइनिंग मिलेगी, इससे पहले मुश्किल है ज्वाइनिंग मिलना, जैसे आसार दिख रहे हैं। हालांकि लोग बाग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। कल मैं भी अजमेर गया था, आरपीएससी भी गया था, आरपीएससी में भी लोगों से मिला था और बाहर धरने वाली जगह मैं उपेंद्र जी यादव से भी मिला, उनको भी मैंने बोला। हालांकि कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के नहीं आई उधर से, धरने वाली स्थिति से अपने लिए कि बायोलॉजी के रिजल्ट के लिए। हाँ, सब लोग ये बोलते हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपका साथ देंगे। देखिए, साथ देने वाली बात है कि हम दे देंगे साथ, लेकिन हमारा साथ कोई देगा, ये थोड़ा सा विश्वास करना इस चीज़ पर दुष्कर है। खैर, हम लोगों को परेशान नहीं होना है, जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट आ जाएगा। 15 तारीख को आप सुनवाई होने दीजिए। 15 तारीख को केस लिस्टेड हो गया वापस और 15 तारीख को ये केस की सुनवाई होने दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होगा। बाकी पूरी की पूरी आशा है हमको कि ये जो है अपना मामला 15 तारीख को डिसॉल्व हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा पूरा केस और उसके बाद देखते हैं क्या रहता है ना। लेकिन जब तक हाँ परेशानी तो है, वो तो भुगतनी है, हम सब लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है कि नहीं। और अगर हम लोग किसी दूसरे को बात बताएंगे तो वो समझेगा भी नहीं। क्यों समझे? उसको कहाँ आवश्यकता पड़ी हुई है। वो जाके ना फटी हो पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई, वो वाली सी कहावत चरितार्थ होती है कि जिसके पैर अंगुली पे चोट नहीं लगती ना, तब तक वो उसको एहसास नहीं होता कि दर्द क्या चीज़ होती है। हालांकि बायोलॉजी वालों को बहुत ज़्यादा जो इस मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, उसके लिए मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ। मैं कैसे गुजर रहा हूँ मुझे पता है, ये मैं जानता हूँ या मेरे बायोलॉजी वाले साथी जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। खैर, जो भी है, आगे आने वाली जो भर्तियाँ हैं उनके लिए हम लोग प्रिपेयर होंगे, उसके बाद में सोचेंगे। रिजल्ट आएगा। हालांकि आरपीएससी रिजल्ट नहीं रखने वाली, रिजल्ट देना पड़ेगा उसको, आज नहीं तो कल देगी, 2 दिन बाद में देगी, 10 दिन बाद में दे देगी रिजल्ट। तो रिजल्ट भी आएगा और सब कुछ काम भी होगा। हाँ, जो सूचना है उसके अनुसार मैंने आपको बता दी। एक सूचना और बता देता हूँ। आज माननीय जो मुख्यमंत्री हैं अपने श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब, उनका भी ट्वीट आया था और उसमें ये भी बोला गया, जो आरपीएससी ने जो सूचना प्रेस नोट में दी, सेम वही सूचना है कि कमेटी आरपीएससी के स्तर पर गठित की जाएगी। हालांकि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी ऐसी है कि गठित की जाएगी और गठित हो गई, उन दोनों बातों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि गठित मुख्यमंत्री जो है अपने राजस्थान अपने अभिभावक हैं एक तरीके से, वो बोल रहे हैं कि गठित की जाएगी। आरपीएससी बोल रही है हमने इस मतलब कमल यादव वाली
लेवल तक तो हमने काम कर लिया है, आगे वाली जो रिटें आई है उनका हम निस्तारण करवा रहे हैं बहुत त्वरित गति से। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, लेकिन जो भी है निकल के आ जाएगा सामने 2-4 दिन में, मतलब एटलीस्ट इस सप्ताह के अंदर अंदर हमको काफ़ी कुछ कंक्लूजन पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं और भगवान से हम दुआ करते हैं कि हमारे केस की सुनवाई हो जाए 15 तारीख को और अपना केस निपट जाए। धन्यवाद।